हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। जैसा कि अभी मैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए एक टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें से आज मैंने सारे टॉपिक एक एक करके कवर कर लिए हैं। जिसमें से आज मैंने फिजिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री और हिंदी को एक बार फिर से रिवाइज़ करने के लिए 5 घंटे का चैलेंज लिया है। तो इसमें मैं 5 घंटे लगातार बैठ के उसको कंप्लीट करूँगी। जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया था उस चीज़ का। तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो मैंने एक मॉडर्न हिस्ट्री को फिर से एक बार रिवाइज़ करने का सोचा कि मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज़ कर लूँ ताकि मेरा मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत ना हो। मैं पीवाईक्यू पर डे लगाती हूँ उसका, जो पीछे सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, बट फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरा थ्योरी एक बार फिर से रिवाइज़ कर लूँ। तो थ्योरी को रिवाइज़ करने के लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है कि लास्ट के टाइम में मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक व्यू देख लूँगी और लास्ट के टाइम मैं उसको पढ़ लूँगी। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो मैं उसी से रिवाइज़ करती हूँ। उसमें मैंने पूरा ग्राफ और पूरा फैक्ट टू फैक्ट टॉपिक लिखे हैं, जिसको रिवाइज़ करने में बहुत कम ही टाइम लगता है। तो उसके लिए मैंने अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन किया है और कल संडे है, तो मैं कल के लिए इसको पूरा इसका एमसीक्यू सॉल्व करूँगी। जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का आज थ्योरी पढ़ लिया है, तो कल इसका एमसीक्यू सॉल्व करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने हिंदी पढ़ा। हिंदी में मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया था, तो हिंदी में मेरा समास का और हिंदी साहित्य का क्वेश्चन गलत हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे उसको फिर से रिवीजन करना पड़ा। व्याकरण से लेकर हिंदी साहित्य तक मैंने पूरा उसको रिवाइज़ किया। उसके बाद फिजिक्स का एक टॉपिक मैंने पढ़ा और उसके कम से कम 10 या 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस तरह हमें अभी अपनी बारीकी पे काम करना है कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। अभी मैंने लगातार 2 मॉक टेस्ट दिया था, सेक्शनल मॉक टेस्ट हिंदी का, तो उसमें मेरा समास का ही क्वेश्चन गलत हो रहा था। मीन्स समास अभी मेरा सही से रिवाइज़ नहीं, या फिर समास के टॉपिक में भूल रही हूँ। इसकी वजह से मेरा लगातार 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट में मेरा समास का ही क्वेश्चन गलत हुआ है। जैसा कि मैं डेली टारगेट दे रही हूँ, उस टारगेट को मैं कंप्लीट करती हूँ, बट उसके साथ साथ मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट देना बिल्कुल भी नहीं भूलती। कि जैसे मैंने फुल मॉक के लिए एक दिन छोड़कर, जैसे जब टाइम मिला तो फुल मॉक ज़रूर देती हूँ, बट सेक्शनल मॉक टेस्ट मैं पर डे देती हूँ। और जैसे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, इन सब चीज़ों के लिए मैं यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेती हूँ पीवाईक्यू की। अगर वहाँ पे मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिर वहाँ मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस चीज़ को, उस टॉपिक को फिर से पढ़ती हूँ, फिर से अच्छे से रिवाइज़ करती हूँ, ताकि उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। तो इसी तरह मैं इस चीज़ को पढ़ती हूँ। बाकी हिंदी के लिए मैंने एक नोट्स बनाया था, बहुत पहले ही बनाया था, तो उसमें मैंने सारे टॉपिक लिखे हैं, संज्ञा से लेकर समास, छंद और हर चीज़ का। तो उसको मैं हिंदी के लिए मैं उसको वहाँ से रिवाइज़ करती हूँ। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, हर चीज़, हर सब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। जितना रिवीजन होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हम आगे का टॉपिक पढ़ते पढ़ते पुराना टॉपिक भूल जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि संडे के दिन आप रिवीजन करिए, पूरा फुल रिवीजन करिए। बट अगर आपके पास टाइम बच रहा है, जैसे आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया एक दिन का और आपके पास टाइम अभी भी बच रहा है, तो उसके लिए आप करिए कि जो पुराना सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, तो उसका नहीं कुछ तो कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन उसका सॉल्व करिए। उसके बाद वहाँ पे देखिए कि चीज़ें हम भूल तो नहीं रहे हैं। अगर भूल रहे हैं तो हमको उसको एक बार और रिवाइज़ करना है, उसको थ्योरीज देखकर एक बार और रिवीजन करना है। फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो उसकी कोई क्लास देख लेनी है। तो पिछला रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग आगे पढ़ते पढ़ते पुराना वाला भूल जाते हैं। और रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका यही है, या तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है हर सब्जेक्ट का, या फिर जो सब्जेक्ट आपको टफ़ लग रहा है उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लिए। जैसे मुझे मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा टफ़ लगता है और उसको याद करने में सच में बहुत टाइम भी लगता है, तो इसके लिए मैंने एक उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया है कि कुछ भी हो, मुझे लास्ट के टाइम में, या फिर मुझे एक बार अगर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ करना हो तो मैं तुरंत कर लूँ कुछ ही टाइम में। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है। शॉर्ट नोट्स के लिए इसलिए कहा जाता है कि वो इतना कम रहता है, और एक बार जैसे हम लोगों ने इमेज बना ली है उस चीज़ की,
तो हमको वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और शॉर्ट नोट्स देख के भी बहुत ऐसा लगता है कि इसको 5 मिनट लगेगा रिवाइज़ करने में, तो एक ये भी रहता है। तो इसलिए जैसे अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो लूसेंट से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में हमारा कितना टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, छोटा छोटा मतलब जो ज़रूरी टॉपिक हो या फिर जो फैक्ट वाली चीज़ हो सिर्फ उसे ही लिखिए, और अलग से कुछ उतना मत लिखिए। उसके बाद उसको रिवाइज़ करिए। अगर उसको 4 से 5 बार भी अगर देख लिया जाए, सही से पढ़ लिया जाए, तो सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बनाया था। और अगर आप पूछ रहे हैं कि सेक्शनल मॉक टेस्ट कहाँ से देती हूँ या फिर ऐसा कुछ, तो टेक्स्ट बुक से मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट देती हूँ। वहाँ पे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल मॉक, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसा कि मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लिया है, तो अब मैं उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट दे के वहाँ से, और जहाँ से भी आपको समझ में आए, जैसे अगर आपको उससे सही लग रहा है कोई वीडियो देखकर वहाँ से पीवाईक्यू करना, तो आप वहाँ से करिए। अगर उससे सही आपको टेक्स्ट बुक लग रहा है या फिर कोई और प्लेटफॉर्म लग रहा है, तो उसको वहाँ से करिए। सारी चीज़ें बेस्ट हैं क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने 5 घंटे का चैलेंज लिया था लगातार पढ़ने का, तो आज का मेरा टारगेट था कि परसेंटेज पढ़ना है, रीजनिंग में कैलेंडर और पॉलिटी को रिवीजन करना है, स्टैटिक को, फिजिक्स को और हिंदी का सेट लगाना है, और 20 पर्यायवाची और उपसर्ग प्रत्यय को देखना है। तो मैंने हिंदी का सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया था आज, जिसमें मेरा समास वाला क्वेश्चन गलत हो रहा था और हिंदी साहित्य से 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो इसके लिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी तीनों को मैं फिर से आज पढ़ रही थी। हिंदी के लिए फिर से एक बार रिवीजन करने का सोचा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स है, जिसको मैंने ऐसे लास्ट के टाइम में रिवीजन करने के लिए बनाया है। जो ये है, जिसको मैंने ऐसे लास्ट के टाइम में रिवीजन करने के लिए बनाया है कि थोड़ा एक नज़र डाल लेंगे, फिर भी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी इससे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लिया है, जिसको रिवाइज करने के लिए बहुत बेस्ट रहता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा था, तो इसके लिए मैंने इसको एक बार रिवाइज़ कर लिया है। उसके बाद फिजिक्स का, तो आज मैंने पूरे दिन में फिजिक्स को एक बार भी रिवाइज़ नहीं किया था और ना ही उसका कोई क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी इंक्लूड किया है। हिंदी में आज मेरा सेक्शनल मॉक टेस्ट में समास में क्वेश्चन गलत हुआ था और हिंदी साहित्य में क्वेश्चन गलत हुआ था। तो इसके लिए मैंने फिर से पूरा रिवीजन किया है, मतलब पूरा व्याकरण और हिंदी साहित्य का पूरा रिवीजन किया है। मैंने नोट्स उसके लिए बनाया है, तो मैं वहाँ से उसको रिवाइज़ करती हूँ। तो आज का मेरे 5 घंटे का ये टारगेट था शाम के टाइम में। तो मैंने एक चीज़ को, मतलब जितना भी पूरा दिन में सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया था, तो मैंने सब पे थोड़ा-थोड़ा देखा कि मेरी गलती कहाँ है। तो उस हिसाब से मैंने इस टाइम में जो चीज़ें सुबह के या फिर पूरे दिन के टारगेट में गलत हुई थी, या फिर जो चीज़ें मैंने की नहीं थी, जैसे फिजिक्स मैंने पूरे दिन में नहीं पढ़ा था, तो इस टाइम में मैंने उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है। तो इस तरह मेरा 5 घंटे का टारगेट कंप्लीट हुआ कि जो सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा था या फिर जिस पे मेरा ध्यान कम था, जो चीज़ें गलत हो रही थी उसको, तो शाम के 5 घंटे में मैंने ये सारी चीज़ें रिवीजन की हैं, जो मेरे से छूट गया था। तो ये था मेरा 5 घंटे का टास्क, जो उसको कंप्लीट करना था। बाकी मैंने कैलेंडर के क्वेश्चन कर लिए हैं, परसेंटेज के कर लिए हैं, और मैंने रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन भी कर लिए थे आज। और पॉलिटी के लिए जैसा कि मैंने बताया है कि रवि स्टडी IQ करके एक चैनल है, जहाँ से मैं क्वेश्चन करती हूँ, वहाँ पे PYQ अच्छा खासा मिल जाता है, तो वहाँ से मैं करती हूँ। तो आज मैंने पॉलिटी वहीं से किया है, और स्टैटिक के लिए मैं टॉपिक वाइज कर रही हूँ अभी, क्योंकि जैसे मैंने मतलब पढ़ लिया है पहले से ही बहुत सारा, तो PYQ सॉल्व करना मैं टॉपिक वाइज कर रही हूँ। जैसे एक दिन अगर मैं डांस कर रही हूँ, तो उसका पूरा PYQ सॉल्व कर रही हूँ, एक टॉपिक पहले उसकी थ्योरी पढ़ के फिर उसका प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो थोड़ा बीच बीच में रिवीजन होता चला जाएगा। और फिजिक्स का तो मैंने बता ही दिया है। और मॉडर्न हिस्ट्री, जैसा कि हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मुझे फिर से थोड़ा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज तो रहता है, हर एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा।
इसके लिए मैंने फिर से उसको रिवाइज़ किया है और स्पेशली उसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स भी बनाया है, जिसमें मैं पूरा ग्राफ से बनाया मैंने, जैसा कि मैंने आपको दिखाया पहले ही। तो उस हिसाब से मैंने पूरा नोट्स बनाया है, ताकि मैं एक बार में रिवाइज़ कर सकूँ कि बहुत लंबा मुझे पढ़ना ना पड़े। टॉप मेन पॉइंट मैंने वहाँ पे लिख दिया पूरे ग्राफ बना के। तो इस तरह मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। फिज़िक्स, आज का मैंने फिज़िक्स कंप्लीट कर लिया। अभी पूरा मैंने फिज़िक्स नहीं पढ़ा, मैंने एक टॉपिक पढ़ा है आज के लिए। और हिंदी का तो मैंने पूरा व्याकरण से लेके और पूरा साहित्य तक कंप्लीट किया है। व्याकरण तो पहले से तैयार था, बस वही जो 1-2 टॉपिक समझ में नहीं आता है, या फिर आज के टेस्ट में जो 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, उसके लिए मैंने उसको फिर से पढ़ा है। जैसे समास का गलत हो गया था क्वेश्चन, उसके लिए पढ़ा है। तो ये था मेरा आज का स्टडी व्लॉग कह सकते हैं, वीडियो कह सकते हैं। मैंने पूरा दिन का तो नहीं शूट किया, बट अभी लास्ट के मैंने 5 घंटे के लिए तो बना ही लिया वीडियो, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल सके कि मैं किस तरह पढ़ रही हूँ इस टाइम, अभी मेरा पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज का इतना ही था। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देख